किले में बांध लड़की। एक खूबसूरत से गांव में एक लड़का रहता था जिसका नाम आर्लो था। उसके पास बहुत से खेत बाग वगैरह थे। वो अपनी माँ के साथ रहता था। आर्लो को शिकार का बहुत शौक था। वो अक्सर शिकार खेलने जाता था। उसकी माँ उसको कहती कि मशरिक, जनूब और शुमाल में चले जाना, मगर मगरिब की तरफ न जाना। आर्लो इसी तरह करता था। एक दिन आर्लो अपने घोड़े और कुत्ते के साथ जंगल में शिकार करने के लिए गया। कुछ देर के बाद उन्हें एक खरगोश नजर आया। आर्लो का कुत्ता खरगोश के पीछे भागने लगा। देखते ही देखते कुत्ता और खरगोश वहां से गायब हो गए। आर्लो अपने घोड़े के साथ कुत्ते को ढूंढने लगा। आर्लो कुत्ते को ढूंढते हुए मगरिब की तरफ चला गया। वहाँ का जंगल बहुत घना था। उसमें बहुत ही अजीब तरह की आवाजें आ रही थीं। आर्लो अपने कुत्ते को आवाजें देता हुआ आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ता गया। फिर उसको एक अजीब सा किला नजर आया। आर्लो अपना घोड़े को बैर खड़ा करके दीवार से छलांग लगाकर किले के अंदर चला जाता है। आर्लो को किले में ऐसा लगता है कि कोई किले में रहता है। आर्लो कहता है कि यहाँ पर कोई है। ये कहते हुए आर्लो किले के सब ही कमरों में जाता है। सबसे ऊपर वाले कमरे में आर्लो जब जाता है तो देखता है कि ये तो सजा हुआ है। इसमें किताबें, पेंटिंग्स, ताज़ा फूल और एक कछुआ भी होता है। आर्लो इधर उधर देखता है, फिर बेड के नीचे देखता है तो वहाँ एक खूबसूरत सी लड़की छुपी हुई होती है। आर्लो कहता है कि तुम बाहर आ जाओ, मैं तुमको कुछ नहीं कहूँगा। वो लड़की डरते डरते बाहर निकलती है तो आर्लो उससे पूछता है कि तुम यहाँ पर अकेली क्या कर रही हो। तो वो कहती है कि मेरा नाम मीरल है और मैं अपनी माँ के साथ यहाँ पर रहती हूँ। मैंने कभी भी किसी इंसान को नहीं देखा। तुम यहाँ पर कैसे आए हो? तो आर्लो उसको सारा वाक़या बताता है। आर्लो मीरल से कहता है कि तुम्हारी माँ कहाँ है? मीरल कहती है कि मेरी माँ आज कुछ सामान लेने शहर गई हुई है, रात को वापस आ जाएगी। आर्लो मीरल से पूछता है कि तुम दोनों इतनी डरावनी जगह पर क्यों रहती हो? इंसानों के साथ मिलकर क्यों नहीं रहती? मीरल कहती है कि मेरी माँ मुझे बताती है कि उसको एक लड़के से प्यार हो गया था। वो दोनों बहुत खुश थे और शादी भी कर ली। फिर कुछ अरसे के बाद मेरी खुशखबरी मेरी माँ को मिली तो माँ ने मेरे वालिद को बताया तो उन्होंने कहा कि ना मुझे बच्चा चाहिए ना तुम। फिर मेरे वालिद ने एक दूसरी लड़की से शादी कर ली और मेरी माँ को अकेले छोड़ दिया, जिससे मेरी माँ बहुत दुखी हो गई और उसको इंसानों से नफरत हो गई। फिर वो मुझे लेकर यहाँ आ गई, इसलिए कि मेरे साथ भी उन्हीं की तरह न हो। आर्लो कहता है कि सब लोग ऐसे नहीं होते। मीरल कहती है कि मेरी माँ कहती है कि सब लोग इसी तरह होते हैं। आर्लो कहता है कि मैं तुम्हारी माँ से बात करूँगा। जब रात होती है तो मीरल की माँ आ जाती है। वो आर्लो को देखकर बहुत गुस्सा करती है और उसको वहाँ से निकाल देती है और मीरल से भी निराश हो जाती है कि तुमने सारा दिन इस लड़के के साथ गुजारा। कुछ दिन इसी तरह से गुजर जाते हैं। फिर आर्लो किले में जाता है तो देखता है कि मीरल की माँ बहुत बीमार है। वो जल्दी से दवाई वगैरह लाता है और मीरल की माँ का बहुत ख्याल रखता है। मीरल की माँ आर्लो से माफ़ी मांगती है और कहती है कि अगर तुम ना आते तो मैं मर जाती और मेरी बेटी का क्या होता। फिर मीरल से माफ़ी मांगती है और कहती है कि तुम दोनों शादी कर लो और यहाँ से चले जाओ। आर्लो कहता है कि हम आपको भी साथ ले कर जाएंगे। फिर तीनों आर्लो के घर आते हैं। आर्लो अपनी माँ को सब कुछ बताता है। फिर आर्लो और मीरल की शादी हो जाती है। आर्लो की माँ और मीरल की माँ बहुत अच्छी दोस्तें बन जाती हैं। फिर सब मिलकर हंसी खुशी रहने लगते हैं।